डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज मैं प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर के फर्रुखनगर क्षेत्र में पहुंचा हूं, जहां हम जनता से जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या है और किसको वह इस बार विधानसभा में भेजने वाले हैं। जनता हमारे बीच है। अंकल जी, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। प्रेमचंद नाम मेरा। क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दों के साथ इस बार फर्रुखनगर की जनता वोट देने वाली है और कौन सा लोकप्रिय नेता यहाँ का है? यहाँ का नरवीर सिंह है। नरवीर सिंह क्यों है? विकास काम बहुत करवाए ने पहले। क्या कुछ विकास कर रहे हैं? सड़क वगैरह है और भी है, सब काम बढ़िया करवाए। तो और भी कई नेता है अंकल जी, लाइन में आते हैं, आगे पूछते भी नहीं। अच्छा, राजेश वाकेश के है, आज तक नहीं आया बढ़ने के बाद। कोई नहीं आया। हाँ, तो इस बार पक्का बहुत पक्का 90%। अंकल जी, मुद्दे क्या है गांव के, फर्रुखनगर इलाके के मुद्दे क्या है? कुछ मुद्दे नहीं है, सही काम हो रहा है, बढ़िया। नरवीर सिंह को वोट देंगे। क्यों देंगे? काम करते हैं। अच्छा, पार्टी को, बीजेपी पार्टी को वोट देंगे, कैंडिडेट को देख के वोट देंगे, या तो किसको देंगे वोट? नरवीर सिंह को वोट देंगे, किसी पार्टी से हो जाए। किसी भी पार्टी से हो, नरवीर सिंह को है? अंकल जी क्या कहेंगे, मुद्दे बताओ अंकल जी, मुद्दे क्या कुछ है इलाके के? मुद्दे विकास के जितने भी है यहाँ पे, राव नरवीर सिंह सबकी सुनते हैं, बैठ के समझते हैं, बात करते हैं, बात करने के बाद ही डिसीजन करते हैं। एक तरफा काम नहीं है इनका। और विकास का नाम राव नरवीर है। फर्रुखनगर शहर में जब पटौदी विधानसभा थी तब कोई विकास नहीं था, और जब राव नरवीर सिंह बने तब से शहर के चारों तरफ बाईपास का है या लाइट का है या सड़कों का है, शहर में जितनी भी सड़कें बनाई, मेन रोड कभी नहीं बना जीवन में। हमारी 60 साल की उम्र हो रही है, कभी सड़क नहीं बनी थी, वो बनवा के दिखाई यहाँ फर्रुखनगर में। पिछली बार अंकल जी किसका साथ दिया था फर्रुखनगर की जनता ने? फर्रुखनगर की जनता ने बीजेपी का साथ दिया था पिछली बार। तो इस बार बीजेपी का साथ देने वाली है फर्रुखनगर की जनता, या विकास के नाम पे? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे किस पे? राव नरवीर को वोट देंगे। राव नरवीर को अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है तो भी नरवीर के साथ ही रहेंगे हम तो महिला भी हमारे साथ है। नमस्कार आंटी जी, एक बार अपना परिचय दे दीजिए आंटी। माया शर्मा, पूर्व चेयरमैन फर्रुखनगर। चेयरमैन साहब, क्या कुछ है यहाँ के मुद्दे, क्या है मेन मुद्दे, क्या है जिसके ब्याह पे, विकास के कार्यों पे है, किस पे वोट? यहाँ पे विकास के ऊपर दी जाएगी। क्या कुछ विकास? विकास जो नरवीर ने करा उसके बाद तो हुआ ही नहीं। मतलब नरवीर ने जो काम करा वो किसी ने नहीं करा। 5 साल भाई राकेश रहा, उसने एक काम नहीं करा, कैसा हो, और हकीकत में नहीं करा, सब जानते हैं इस बात। तो इस बार उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी चुनाव लड़ रही है। अब वो लड़ सकती है, उसको हक है लड़ने का, लड़े, लेकिन हम नरवीर के साथ हैं। तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे हैं विकास के। विकास नरवीर के सिवाय कोई कर नहीं सकता। तो नरवीर साहब ने कुछ करा है पहले? बहुत कुछ करा है। कम्युनिटी सेंटर है, चैनियों की धर्मशाला है, धानकों की धर्मशाला है। पानी जो फर्रुखनगर हमारा पी रहा है आज, वो नरवीर की देन है, और हम ऋणी है नरवीर के। उसने हमें पानी पिलाया, इससे पहले बहुत आए, बहुत चले गए। आंटी जी, समस्या क्या है इलाके की? समस्या जो अभी तक समस्या पूरी नहीं हुई है, जो है वो गंदगी है, दुनिया भर की गंदगी। और राकेश भाई ने वो आज स्वर्ग में, हमें भी वहीं जाना है, और मैं कहे भी ना रहूंगी। इसने सारे ठेके नगर पालिकाओं के खुद ले लिए और एक काम नहीं हुआ। कूड़ा घर से नहीं उठता हमारे यहाँ से। इसने वाल्मीकियों के पेट पे लात मार मार के और अपने आदमियों को ठेके दिला रखे। इससे ज्यादा और क्या होगा? और वो कुमंदनी देवी घूम रही है, घूमे जाओ हमारी भला से। हम नरवीर के साथ। कई नेता भी और भी आ रहे हैं इलाके में। आओ, हमें क्या फर्क पड़ेगा, आओ, हम नरवीर के। और जो फर्रुखनगर का असली वासी है वो नरवीर को वोट। तो और भी कई साथी है। भाई साहब, एक बार अपना नाम दे। मेरा नाम उद्यम गोयल है, सुपुत्र श्री अमरनाथ गोयल, फर्रुखनगर से। क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के? गांव के मुद्दे विकास के हैं, सड़क के हैं, लेकिन जो काम राव नरवीर सिंह जी ने 2014 से 19 में कराया, उसके बाद किसी ने कुछ कराया ही नहीं। उन्होंने मतलब जो काम सुना करते, आज अगर हमने उन्हें कोई समस्या बताई है तो उस पर एक्शन स्टार्ट हो जाता था। इतना काम हुआ है उनके टाइम में 5 सालों में, जो शायद पहले के 10 सालों में नहीं हुआ, और जो ये 5 साल का पीरियड निकल गया उनमें भी कुछ नहीं हुआ। बट सबको यही इस बार उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिले और हम वोट उन्हीं को ही। सब यही चाहते हैं, मतलब पूरी बादशाहपुर विधानसभा यही चाहते हैं कि राव नरवीर सिंह को टिकट मिले
और जितना अच्छा रहेगा टिकट मिले, जबकि नहीं भी मिलती है तो भी सब वोट राव नरवीर सिंह को ही देंगे। मतलब कैंडिडेट पे वोट वो बहुत ज़्यादा निर्भर हैं सब, और कि जो विकास करवा सकते हैं वो राव नरवीर सिंह जी ही करवा सकते हैं, और कोई नहीं करवा सकता बादशाहपुर विधानसभा का। आज की डेट में 2019 से अगर हम 2024 की बात करें, 5 साल में जितना पीछे फरुखनगर चला गया, 10 साल आगे जाना था और 10 साल पीछे चला गया। इतना पीछे चला गया, जितना विकास कार्य उन्होंने कराया था उस टाइम में 5 साल की योजना में किसी ने नहीं कराया, और हमने भी नहीं देखा। हम भी मतलब यूथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसी ने भी नहीं कराया। वो इतना सब कुछ था कि मतलब 5 साल में हर एक के काम, यहाँ तक कि कोई हम जैसा यंगस्टर भी कोई काम करने के लिए कहता था तो वो समझा के और ये कहते थे कि ये काम ऐसे होगा और करवाओ इस काम को, और जो उनका योगदान था वो उससे ज़्यादा सहयोग करते थे। इतना हमने खुद देखा है कि उन्होंने जो सहयोग करा है वो किसी ने नहीं करा। सुनते ही नहीं अब तो, और तब सुना भी करते और एक्शन भी हुआ करता। आज अगर हमने कोई समस्या बताई है तो एक्शन हुए हैं उस पर। हमने 5 साल में जो काम देखे हैं वो किसी में भी नहीं देखे। इतना कुछ काम देखा था हमने। जो सड़क बना फरुखनगर से वजीरपुर मोड़ तक, जो ये फ्लाईओवर बना, ये भी सब उन्होंने ही कराया, किसी ने नहीं कराया। यहाँ तक कि फरुखनगर का जो बाईपास था वो डेली हमें पता है कि कितने दिन तक धरने पे लोग बैठे थे, सुबह शाम कि 2-3 घंटे कितने लोग गए हैं। मेरे फादर, मेरे ताऊ जी, जितने भी लोग हैं, कितने लोग हमारे यहाँ से गए हैं कि सिर्फ यही कि उन्होंने कहा था कि मैं स्टेप ले रहा हूँ और आप लोग मेरा साथ दो। सबने साथ दिया था। और आज नहीं तो KMP की वजह से फरुखनगर के अगर ये बाईपास नहीं होता तो फरुखनगर के हालात बद से बदतर हो जाते। लेकिन बहुत कुछ चेंज हुआ था 5 सालों में। जितना आगे फरुखनगर बढ़ा था शायद कभी नहीं बढ़ा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें टिकट मिले और हम वोट दें। और अगर बाय एनी चांस का अगर उन्हें टिकट नहीं भी मिलती फिर भी हम वोट राव नरवीर सिंह को ही देंगे। और जितने भी मेरे यंगस्टर साथी हैं, जितने भी बड़े हैं, हम सबको यही निवेदन कर रहे हैं कि वोट उन्हीं को ही दो। ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़रूरत से ज़्यादा। हम तो कहते हैं कि भारी मतों से जिताओ और जीतेंगे भाई, ये फैक्ट है। जीतेंगे, 100 के 100% जीतेंगे। कोई आ जाओ, किसी को टिकट मिल जाओ, लेकिन जीतेंगे भाई। कितने वोटों से जीतेंगे? बहुत भारी वोटों से जीतेंगे और जीतेंगे। हम ये मानते हैं कि हमारे फरुखनगर से लेके और गुड़गांव तक, फरुखनगर पहला गांव पड़ता है बादशाहपुर विधानसभा का, और आखिरी गांव तक सब वोट उन्हें ही देंगे और 100 के 100% जीतेंगे और एक तरफा जीतेंगे और जीतेंगे। हम तो ये मानते हैं कि जितनी वोट हैं 1 साइडेड वोट जाएंगी। फरुखनगर की तो 100 के 100% जाएंगी, और जैसा उन्होंने कहा साउथ सिटी 2 और उस एरिया की ज़्यादा से ज़्यादा वोट हैं, वो कह रहे हैं वहाँ की, हम कह रहे हैं फरुखनगर की ज़्यादा वोटें जाएंगी। उससे ज़्यादा भीड़ हम यहाँ करके दिखाएंगे फरुखनगर में। वो भी देखेंगे कि उन्होंने जो कहा था उससे ज़्यादा भीड़ हम फरुखनगर में करके दिखाएंगे। फिलहाल फरुखनगर की जनता ने साफ कर दिया है कि वह भाजपा अगर राव नरवीर को टिकट देती है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं देती तो भी वह राव नरवीर को ही जितवा कर विधानसभा में भेजेंगे। खैर, ये तो 4 अक्टूबर को पता चलेगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आने वाला है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।